नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही स्टेटमेंट है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप देख सकते हैं तमाम स्टेटमेंट्स में दो दो साइड्स हैं, हमें एक साइड से चलना होगा, दूसरी साइड को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट से राइट जा सकते हैं या राइट से भी लेफ्ट जा सकते हैं। तो कैसे हम डियर स्टूडेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो है वो प्रूव करेंगे? एक्चुअली हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वही टेबल यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यही टेबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था और आपको इसको रट्टा लगाने की, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही प्रैक्टिस जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई है, अगेन बता रहा हूं। आप इस टेबल को, आप इन आइडेंटिटीज को, ये जो चंद मैंने आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन लिख दिया है, आप इसको एक पेज पे लिख के अपने सामने रख लें। आप एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करें, 2 सोल्व करें, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, इस टेबल को आप सामने रखें और यहां से डियर स्टूडेंट्स आप रिलेशन यूज करते रहें, तो ये तमाम रिलेशन आपको बासानी जो है वो, अब जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया मेरे साथ, अब उनको तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आई थिंक कि अब उनको जुबानी याद है। लेकिन जिनको नहीं याद है तो जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, इनको लिख के अपने सामने रखें और फिर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो आए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखना है कि क्या चीज जो हमारे लिए वो ज्यादा इजी या कन्वीनियंट है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। स्टेटमेंट इज गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है जी, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है जी एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब यहां पर स्क्वायर हम कैसे लेंगे जी? स्क्वायर आप जानते हैं बायनोमियल का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, और प्रोडक्ट वाली टर्म आती है जी 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो इसी तरह हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है जी यहाँ पे साइन थीटा, सो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट है जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड को भी ध्यान में रखें कि हमें क्या चीज राइट हैंड साइड पे चाहिए। हमें चाहिए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो है, इसके साथ हमें 1 चाहिए। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 कैसे आ सकता है? तो ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिंपल इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे और प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं और हम राइट हैंड साइड तक आ गए हैं। अच्छा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टेप पे आप जो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वो आप मेंशन भी कर देंगे। वो आप यहाँ पर उसके सामने, जैसे इस स्टेप पे हमने जो आइडेंटिटी यूज की है तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कि भाई ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज किया जिसकी मदद से इसकी जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ। आए जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। अब वही बात है कि ये तो आपने डिसाइड करना है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, cos थीटा over sin theta is equal to 1 by tan theta. This is left hand side, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और 1 by tan theta जो है ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो इस मर्तबा हम राइट हैंड साइड को लेंगे जी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कर सकते हैं। बट सिंपल ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड तक हम पहुंच जाएंगे। कैसे जी? अब देखें 1 बाय टेन थीटा है ना, तो 1 ओवर, अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है जी साइन ओवर कॉस थीटा, साइन ओवर
कॉस थीटा। अब जरा देखिएगा, अब ये मेन डिवीजन है, इसके नीचे ये डिवीजन है, तो अब ये कॉस थीटा जो है, अब इसके नीचे तो जगह नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आप देखें हम राइट हैंड साइड से चले हैं और जस्ट एक स्टेप यूज करते हो, एक स्टेप हमने जो है एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है cos थीटा ओवर sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें जी, अब इस तरह के केसेस में हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि जी यहाँ से हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम राइट हैंड साइड 1 को लेके इन आइडेंटिटीज के इक्वल प्रूव करें। तो यहाँ से जी मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो जी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके यहाँ पर चल सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अच्छा, अब करेंगे क्या यहाँ पे, ये देखिएगा, मैं जस्ट ये कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज जो है वो पुट करूंगा, ठीक है। सो ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा ओवर, अब जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है जी, कोसिकेंट थीटा होता है हमारे पास, कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, साइन 1 बाय कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट क्या है 1 ओवर साइन है, तो मैं कोसिकेंट की जगह पे लिख दूंगा 1 ओवर साइन थीटा। ये प्लस का साइन है जी, कॉस थीटा एज इट इज। अब इसकी डिवीजन में है सीकेंट थीटा, सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो सीकेंट को मैं लिख दूंगा 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा जी, अब ये मेन डिवीजन है, ये डिवीजन के नीचे डिवीजन, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, जाके मल्टीप्लाई होएगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा, ये प्लस का साइन। इसी तरह ये कॉस थीटा भी ऊपर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। जी ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारे पास जी साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, और ये ही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग डिफरेंट। अब आप देखें यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो स्क्वायर के साथ आ रही है, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन है। आए जी देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहले थी स्टेटमेंट एक मरतबा फिर लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड है। ऐसा करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी। अच्छा, अब जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाना है, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि जो हमने प्रूव करना है उसको भी ज़हन में रखें। देखें, हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, हमें साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करना है और हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा हमारी जो है वो स्टेटमेंट में बाकी रह जाए, तभी हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकेंगे ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन को आप कोसिकेंट भी लिख सकते हैं, साइन को डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम टेन वाली रेशियो में भी यूज कर सकते हैं, साइन और कोस को भी हम इस वाली रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमने किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, और ये डिपेंड करता है कि हम अपने टारगेट को जो है वो कंसीडर अपने जहन में रखें कि जैसे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि जी हमें साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करना है। अच्छा भाई, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे खत्म करना है तो कैसे खत्म कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को, अभी देख लेते हैं जी। साइन स्क्वायर स्क्वायर के साथ अब हमारे पास फिर यही आइडेंटिटी है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करने लगा हूं जी, कोस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ गया, ये माइनस का साइन भी एज इट इज, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो ब्रैकेट में करूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा ये भी कोस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस के साइन के साथ हैं, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमारी राइट हैंड साइड जो है ये डेवलप हो चुकी है और यही हमें प्रूव
करना था। तो देखें टारगेट ज़हन में था, तो हमें पता था कि साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना है और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर है। अब आप ऐसा करें कि वीडियो को करें पॉज और इस क्वेश्चन को सोल्व करें और देखें कि आपको समझ आई है बात कि नहीं आई है, और फिर उसके बाद वीडियो को आप प्ले कीजिएगा। ले जी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। मैं सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लूंगा जी। हेयर स्टेटमेंट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे जी। मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। सो हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा अब मुझे बताइएगा, अब लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या चीज है? साइन स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहां से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू मैं यहां पर यूज करने लगा हूं। किसकी जगह पर? cos स्क्वायर थीटा की जगह पर। लिख देते हैं जी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे पुट कर देती 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। और हैरान होने की अगेन बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हम डेवलप कर चुके हैं। आप देखिए जस्ट कितने स्टेप में हमें ये काम करना पड़ा है। ये तो क्वेश्चन है 1 2, जस्ट 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो गया। cos स्क्वायर थीटा की आपने वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब देखें अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को जो है वो करने का मेथड ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप जब फर्स्ट ट्राई में करें, फर्स्ट ट्राई में ही आप उसको 1 से 2 मरतबा 2 से 3 मरतबा करते हैं बस, तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। ये मेथड मैंने आपको बता दिया जी। तो आए जी फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो इसके हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है एक्चुअली, यहाँ पे प्लस का साइन है, मिस्टेकनली लगा, दिस इज इक्वल। तो मैं एक मरतबा ऐसा करता हूँ जी, स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। वैसे अगर आप राइट हैंड साइड को भी लेके चलें तो आप बासानी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं जी। अब यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको यहां पर डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा, अब आप इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा अब बात ये जहन में आ रही है कि जी ये क्या मेथड हो गया। अब यहाँ ये तो किसी आइडेंटिटी में नहीं लिखा, इस तरह का काम हमने पहले बिल्कुल भी नहीं किया। खुद से हम एक जो है एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, उससे डिवाइड भी कर रहे हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस की डिमांड इस तरह की होती है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें ये काम जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर आप राइट हैंड साइड को लेके चलते तो फिर आपको राइट हैंड साइड को 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, डिवाइड भी करना पड़ता। ये बस ये जो स्टेप है ये आपको डियर स्टूडेंट्स याद करना पड़ेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन वेरी सिंपल है, आप बासानी कर लेंगे। देखें जी ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी जी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये हमारे पास होता है जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस चले मैं ऐसे लिख देता हूँ जी, ये आ गया जी 1 का स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट हमारे पास जी साइन थीटा उसका स्क्वायर एंड इट्स डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है ना, तो इसको हम लिख देंगे जी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर जी? ओके अब ये हमारे पास आ गया जी, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है और साइन स्केयर थीटा का जो स्केयर है ये बन जाएगा साइन स्केयर थीटा। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज हैं, एक्सप्रेशन है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये जो है डियर स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया। अब राइट हैंड साइड को जहन में रखें, हमें ऊपर चाहिए कॉस थीटा और डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नीचे क्या चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, ये देखें ये वाली आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं साइन थीटा को अदर साइड पे ले जाऊं तो कॉज स्क्वायर थीटा आ जाता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉज स्क्वायर थीटा। और ये जो डिवीजन में मेरे पास डिनोमिनेटर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये एज इट इज आ जाएंगी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ले जी ये कॉस थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। नोमिनेटर में हमारे पास रह गया जी कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया जी 1 प्लस साइन थीटा। और ये ही हमारी राइट हैंड साइड है, ये ही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे है जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे जी? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और इसका क्या है जी होल स्क्वायर है। अच्छा अब सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा इक्वल होता है जी 1 ओवर कॉस थीटा। क्लियर? माइनस का साइन एज इट इज। टेन थीटा क्या होता है जी? टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये जी होल स्क्वायर जो है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या किया? जस्ट हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू लिख दिया और टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख दिया। इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। देखें सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस और टेंजेंट थीटा साइन ओवर कॉस। ओके अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम सोल्व कर लेते हैं जी। यहां पर डिनोमिनेटर सेम है सो इट विल बी कॉस थीटा और नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस साइन थीटा और इस तरह इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन थीटा जो है मैं इसको ऐसा बना देता हूं ना, इसका स्क्वायर अलहदा कर देता हूं और जो कोस थीटा मेरे पास डिनोमिनेटर में था अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि दोनों का मैंने स्क्वायर जो है वो सेपरेट कर दिया। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये तो वही बात है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है जी a माइनस बी इंटू a माइनस बी। और डिवीजन में अगर आप देखें तो कोस स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा अगेन यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी बस हमारा क्वेश्चन अब सोल्व होने के करीब है। अब न्यूमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये तो हम एज इट इज ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 भी एक स्क्वायर है माइनस का साइन और साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज की है तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इट्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया जी न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया जी 1 प्लस
साइन थीटा, और ये ही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई इसमें मतलब अगर हम कहें कि कोई इसमें कोई ट्रिक है या कोई नई बात है, बिल्कुल नहीं, वही आइडेंटिटी जो हमने यूज की है बस। अब उनको लेके कैसे चलना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीकेंड है, अब सीकेंड की वैल्यू 1/cos भी होती है, सीकेंड की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सीकेंड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी सीकेंड यूज हो रहा है। अब टेन है, टेन यहाँ पे भी यूज हो रहा है, टेन यहाँ पे भी यूज हो रहा है, टेन जो है वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। हमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है वो हमें जहन में रखना होता है, और हमें अपनी राइट हैंड साइड को भी जहन में रख के फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी, टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। आए जी, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। लिख लेते हैं जी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे बताइएगा जरा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? ये है जी साइन ओवर कोस। वैसे तो 1 कोटेंजेंट भी होता है, लेकिन हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों ये वाली यूज करेंगे? क्योंकि हमें एक्चुअली, आप देखें राइट हैंड साइड में सीकेंड और कोसीकेंड चाहिए। सीकेंड और कोसीकेंड बेटा कैसे आ सकता है? ये देखिएगा, टेंजेंट को हम लिखते हैं जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कोटेंजेंट जो है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज रह जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इनको ऐड करते हैं, इनका एलसीएम हमारे पास आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया जी हमारे पास इसका एलसीएम। इसको डिवाइड करते हैं कॉस थीटा पे, तो साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी साइन थीटा स्क्वायर। प्लस का साइन है जी, इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये जो होल स्क्वायर है ये अभी एज इट इज चल रहा है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 बाय, और साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज ही है जी, और होल स्क्वायर भी एज इट इज। अब होल स्क्वायर ले लेते हैं जी, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट थीटा। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है तो इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा का भी आप रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखेंगे 1 डिवीजन है, और ये 1 के बाद ये 1 है, और ये मेन डिवीजन है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा, और कॉस थीटा जी 1 सीकेंट थीटा, तो क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इसको हम लिख देंगे 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये डिवीजन के नीचे है तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा भी ऊपर चला जाएगा, और डिवीजन में हमारे पास क्या रह जाएगा? जस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रह जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है डियर स्टूडेंट्स इसको अब हम सोल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलने लगा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो सकता है, बट आपको इसको जरा ना फोकस करके समझना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप जरा ये देखिएगा, अगर हम एक आइडेंटिटी यहां पर यूज करते हैं, ये वाली, ये जो है टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं इसका जरा कलर चेंज करता हूं। अब ये बात जरा समझने वाली है, देखिएगा जी जरा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है तो यहां से 1 इक्वल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो हम इसको, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ये 1 का मैंने 1 की एक ऐसी वैल्यू निकाली है जो कि डियर स्टूडेंट्स आप देखें, इस आइडेंटिटी से मैंने 1 की वैल्यू निकाली है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। एक्चुअली इस 1 की जगह पे मैं ये जो वैल्यू है पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये एज इट इज। अब चले मैं, क्योंकि ये प्लस माइनस है नो प्रॉब्लम, अब ये माइनस का साइन एज इट इज, अब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं जी, क्या है जी 1 की जगह पे इसकी वैल्यू जो हमने इस आइडेंटिटी से निकाली है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अच्छा, डिवीजन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो हम एज इट इज लिख देंगे, वो क्या है जी टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ओके, अब न्यूमरेटर में देखें तो एक ये एक्सप्रेशन है माइनस का साइन है और एक ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, और इन दोनों में आप देखें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये टेन थीटा प्लस, इधर सीकेंड थीटा पहले लिखा है टेन थीटा बाद में लिखा, नो प्रॉब्लम, ये भी प्लस के साइन के साथ है, ये भी प्लस के साइन के साथ है। ये जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर रह गया 1 और माइनस के बाद यहां से ये निकल गया और यहां पे रह गया जी सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कुछ इस तरह से ब्रैकेट आएगी। ये 1 यहां से रह गया, देखें मैं फिर आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये हमने कॉमन लिया, ये कॉमन ले लिया ऐसे, यहां पर फिर 1 रह गया, ये माइनस का साइन आ गया, और यहां पर इन दो फैक्टर्स में से सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा तो कॉमन आ गया था, तो रिमेनिंग रह गया सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास डिनोमिनेटर यहां पे चल रहा है वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें हम किसी तरह की चेंजिंग नहीं करेंगे, डेट इज टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ओके, अच्छा अब ये माइनस है तो ये इनके साइन चेंज कर देगा, सो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 माइनस सीकेंड थीटा, और ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा प्लस टेंजेंट थीटा। और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन है डेट इज टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, कुछ इस तरह से। अब देखें क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, 1 प्लस का सीकेंड थीटा माइनस का सीकेंड थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा प्लस का, तरतीब आगे पीछे है बट ये एक्सप्रेशन सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जस्ट रह गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। और अगर अब आप अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें तो यही राइट हैंड साइड है जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और अब यहां पर आप देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो पावर है वो क्यूब आ रही है, और नेक्स्ट में आप देखेंगे पावर 6 आ रही होगी, तो इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ओके जी, अब आपको क्या ये वाली आइडेंटिटी अलजेब्रिक याद है? बिल्कुल याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में हम कर चुके हैं जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वही आइडेंटिटी अब हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं जी। आए जी, पहले तो हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं जी, ये साइन थीटा का क्यूब है
माइनस का साइन, ये कॉस थीटा का क्यूब है। अब अगर ये दो क्यूब है, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कैसे करेंगे जी? फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकेंड कॉस थीटा का स्केयर, अब माइनस है तो प्लस, दोनों की प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, इंटू साइन थीटा का स्केयर है तो ये हो जाएगा जी साइन स्केयर थीटा, प्लस कॉस थीटा का स्केयर है तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज है, इंटू ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और प्लस रिमेनिंग हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड जो है प्रूव हो चुकी है, हम राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आए मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पावर 6 आ रही है, नो प्रॉब्लम, अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल जो है ये प्रूव करेंगे। सो जी साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 6 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर ना वही बात है, राइट हैंड साइड को ज़हन में रखें, राइट हैंड साइड में स्केयर आ रहा है। अब ये जो है ना, जैसे डियर स्टूडेंट्स a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 हो, तो हम इसको इस आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हैं जी, a क्यूब का स्केयर माइनस b क्यूब का स्केयर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर आ गया ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस तरह भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट्स हम इसको डिफरेंस ऑफ टू क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्केयर का क्यूब माइनस बी स्केयर का क्यूब। अब हमें यहां पर ये देखना है कि इसको भी हम इस दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? तो राइट हैंड साइड हमें गाइड करती है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। अगर तो हम ये वाली साइड बनाएंगे तो हमारे पास क्यूब्स रह जाएंगे, स्क्वायर नहीं। और अगर मैं इनको इस फॉर्मूले की मदद से सोल्व करता हूं तो फिर हमारे पास स्क्वायर जो है वो आ जाएंगे। सो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनको इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि अगेन मैं इनका क्यूब ही बनाऊंगा। कैसे मैं इनको डिफरेंस ऑफ टू क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा? मैं इसको लिख सकता हूं जी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अगेन डिफरेंस ऑफ टू क्यूब आ गया, तो ये हमारे पास आता है जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर के प्लस के साइन के साथ ही आते हैं। अब माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वो क्यूब वाली आइडेंटिटी जो हमने यहां पर यूज की है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। अच्छा, अब जरा राइट हैंड साइड को देखें, ये चीज हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चाहिए। यहां पर हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी चाहिए, इन दोनों की जगह पे हमें 1 चाहिए। अब इन दोनों की जगह पे हम 1 कैसे लिख सकते हैं? अभी 1 तो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये कोई अगर तो होता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर तो इनकी जगह पे 1 आ जाता। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और ये भी बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। तो इनकी जगह पे कभी भी हम 1 नहीं लिख सकते। अब जो मैं काम यहां पर करने जा रहा हूं उस पर जरा फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो स्टेप है, यानी कि ये जो फैक्टर हमारा एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। बल्कि मैं इसका कलर चेंज नहीं करता, कलर मैं जस्ट चेंज करूंगा उस एक्सप्रेशन का जिसका डियर स्टूडेंट्स आपको समझाना मकसूद है। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ गए। यहां पर
ये साइन स्केयर थीटा का स्केयर है, मैंने एज इट इज रहने दिया, प्लस कॉस स्केयर थीटा का स्केयर है, मैंने एज इट इज रहने दिया। अब मैं यहां पे करने क्या लगाऊं, मैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स +2 इंटू साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, अगर मैं इनके साथ ये ऐड कर दूं तो ये एक्चुअली मेरे पास a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बन जाता है, ऐसे ही है। अब मैंने ये 2 खुद से ऐड किया, इसी को मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, -2 इंटू साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही थी साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस के साइन के साथ, ये एज इट इज आ जाएगी साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा। तो ये जो रेड में डियर स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं ये मैंने खुद ऐड किए हैं इनके साथ, प्लस बी और माइनस बी है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि मैं अब यहां पर इनका स्केयर जो है वो कंप्लीट कर लूंगा। किनका स्केयर कंप्लीट होता है जी, आप देखें यहां पर स्केयर कंप्लीट होता है जी, ये भी रिमूव हो गया, नो प्रॉब्लम, दिस इज कॉज स्केयर थीटा। अब ये जो है ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो रहा है, ये तो ये फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है ये साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब इनका स्केयर कंप्लीट करें तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट साइन स्केयर थीटा, सेकंड एलिमेंट कॉस स्केयर थीटा, दरमियान में प्लस का साइन लगाया और ये मैंने इसका क्या बना दिया, होल स्केयर बना दिया। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है -2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, और ये प्लस का साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ओके, नाउ साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा का जो स्केयर कंप्लीट किया तो इसकी जगह पे 1 लिख दूं, एक्चुअली हमें इसको तो खत्म करना है तो इसकी जगह पे आ गया 1 का स्केयर। अब ये देखें ये भी साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, ये भी साइन स्केयर थीटा कॉस की तरह, ये माइनस इसका ये -2 है, ये +1 है तो ये माइनस हो जाएंगे, और 2 में से 1 जब माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का साइन स्केयर थीटा एंड कॉस स्केयर थीटा। 1 का स्केयर 1 ही होता है, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, और ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। और थोड़ा सा आप देखें क्वेश्चन जो है वो लेंथी जरूर था, और ये वाला स्टेप जो है इसमें ये स्टेप जो है ज़रा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इसकी आपको समझ आ गई। पहले हमने क्यूब वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पर यूज़ की है, वो आइडेंटिटी क्या है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ab। पहले ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, तो फिर ये साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा के स्केयर थे तो ये पावर 4 में जाने थे, तो इस फिर हमने यहाँ पर स्केयर कंप्लीट किया, और स्केयर कंप्लीट करने के लिए ये और ये हमने खुद से प्लस किया माइनस भी किया, ये स्केयर कंप्लीट कर दिया, बाद में इन दोनों को ट्रीट किया, तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो गया। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई।